हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक में। तो मुझे जैसे आज मैं पढ़ा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक की सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को पड़ रही है कि एक टॉपिक में कंफ्यूजन है हल्का सा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी में, प्रोटॉन की खोज में होता है। तो आज ये बिल्कुल 2 या 3 मिनट का ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की, कैसे, कब और उसने क्या और खोज किया था, क्या और खोजा था, ये और मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो मेरा नाम प्रिया चौधरी है। दूसरी बात है कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पे। अन अकेडमी पे आप मुझे फॉलो करने के बाद में, यहाँ पे फॉलो करने के बाद में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई दूंगी अगर आपको बुक्स, सिलेबस प्लस कोर्सेज के बारे में पूछना है। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो, कोई भी कोर्स को परचेज करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है जब आप कोड यूज करते हो प्रिया08। अगर आप प्रिया08 कोड यूज करोगे तो आपको हमेशा 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोई भी कोर्सेज खरीदते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि मेरी जो रेलवे की क्लासेस 12 बजे होती थी, अब मेरी 2 बजे होने लग गई है और 2 बजे मैं जो पढ़ाती हूँ प्रॉपर थ्योरी पढ़ाना मैंने शुरू किया है। कल से नया चैप्टर लाइट का शुरू हो रहा है। शाम के 6 बजे मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। ये मेरा शेड्यूल है जो बच्चे जानना चाहते हैं। और 3:30 बजे यूट्यूब वाईफाई स्टूडियो पे। ये वाली क्लास रेलवे के लिए बहुत ही बेहतर है। ये वाली क्लास रेलवे के लिए सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, यहाँ चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रही हूँ, यहाँ भी एमसीक्यू करवा रही हूँ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। और जो मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन मैं करवा दूंगी कि आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आर यू रेडी? तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत में मुझे आपको सबसे पहले ये बताना है कि खोज किसने की। ठीक है, अब अगर मैं खोज की बात करूं, अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, मैं आज कोई पीपीटी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत प्यारी तरीके से समझाना है कि भाई डिस्कवरी किसने की थी। तो अगर डिस्कवरी की बात करें, क्योंकि पीपीटी में तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि साइंस एज अ साइंस वाला बंदा ये फील करता है कि सिर्फ और सिर्फ किताब ही पढ़ाई जा रही है। बच्चे, 3 चीजें थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक ट्रिक है जो बचपन से आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं कोई नई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, मैं वही ट्रिक बता रही हूँ जो बचपन से आज तक पढ़ते हुए आ रही हूँ। ईट पर नाच, ईट पर नाच। ठीक है, अब इस वर्ड ईट पर नाच पे क्या है तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ई से तो है इलेक्ट्रॉन, पी से है प्रोटॉन, ठीक है, और ना से है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ बच्चों। इलेक्ट्रॉन की खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था थॉमसन। तो टे से बना थॉमसन, ईट टा, टा से बना थॉमसन। तो इनका जो पूरा नाम था, इनका जो पूरा नाम था बच्चों वो था जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन, ये हमारा पूरा हुआ। ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, इनका नाम था चैडविक। तो इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज। खोज पूछी जाए, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता। इसके बारे में मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। प्रोटॉन की खोज किसने की थी सबसे बड़ी बात ये पूछी जाती है। तो सबसे पहली बात बताती है प्रोटॉन होता क्या है। कहते हैं मैडम ये भी तो बताना जरूरी है। जैसे ये कोई एक एटम है, अब आपसे पूछे कि एटम क्या होता है, एटम, आपसे पूछे परमाणु क्या होता है, तो मैं बोलूंगी कि जिसमें बीच में न्यूक्लियस हो और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसी चीज को हम लोग एटम बोलते हैं। और उसके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन उसको घेरे होते हैं तो इस पूरी स्थिति को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अब प्रोटॉन की किसने की, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ क्वेश्चन बनता है मेरा बच्चा।
ये है बिल्कुल नाजुक सी चीज जो बचपन में पढ़ के आए हो, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज पे ट्रिक बनाने का, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनिए इस बात को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है कि इस बात पे अभद्र कमेंट भी कर दे, लेकिन एक बार कमेंट करने से पहले 10 बार सोचेगा कि एक टीचर जो 7 मिनट की ट्रिक बनाने आता है, चलो ठीक है मैं मानती हूँ कि 7 मिनट, वो 2 मिनट की बात बोलता है, लेकिन वो 2 मिनट उसके मेन होते हैं। आप 2 मिनट पे ध्यान दो, ये वही 2 मिनट है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा गड़बड़ हो जाएगी। बच्चों रे के हिसाब से तो रदरफोर्ड ने खोज की है, और यही आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि ईंट पर नाच पैर ऐसे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, एक साइंटिस्ट का नाम था, क्यों मैं बोल रही हूँ नोट, एक साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टीन। एक साइंटिस्ट का नाम था बच्चों गोल्डस्टीन, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टीन। तो ये कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो गोल्डस्टीन ने एक अंदाजा लगा के ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन के जैसा ही कोई पॉजिटिव चार्ज की चीज होगी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि वो क्या होगी। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो किया था अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। EX का मतलब एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल ये एक्सपेरिमेंट EXP, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्फा कण एक्सपेरिमेंट। और इस अल्फा कण एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता लगा था कि बीच में कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई चार्ज नहीं है और कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है। गोल्ड फॉइल लेके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअल में खोज तो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन सबसे पहले किसने बताया था? गोल्डस्टीन ने बताया था। अब एग्जाम में अगर आपके पास दोनों में से चॉइस आए, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस जो होगी वो हमेशा गोल्डस्टीन होगी। आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा जो होगी वो गोल्डस्टीन ही होगी। रदरफोर्ड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है तभी रदरफोर्ड आंसर लगाइएगा, वरना आपका हमेशा आंसर होगा गोल्डस्टीन। क्या होगा? गोल्डस्टीन। सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी रदरफोर्ड के बारे में ये भी बात आती है कि रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ खोजा। रदरफोर्ड ने 3 चीजों के बारे में खोजा लगभग एक ही साथ। प्रोटॉन के बारे में उन्होंने खोज की, साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि नाभिक के बारे में किसने खोजा? न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इन्होंने ही खोजा। तीसरी चीज, नाइट्रोजन की खोज भी इन्होंने की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको अभी बताई। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की, और नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने ही। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई। अब इस सेशन को मेरे हिसाब से आप अगर शेयर करोगे तो शेयरिंग इज केयरिंग माना जाएगा। तब तक के लिए इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।